तो हेलो जनता, क्या हालचाल है तुम्हारे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉटगन बॉय मानवा के चैप्टर 2 को। तो जनता, बिना किसी बकचोदी के चैप्टर को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है जिस बाथरूम को मीरा यूज कर रही होती है पिछले चैप्टर में, शायद ये वही वाला है। तो उस पे लिखा होता है जो वेवंस रेस्ट रूम है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो सीधा 3rd फ्लोर पे जाओ, वहाँ पर दूसरे रेस्ट रूम को यूज करो। रेस्ट रूम मतलब तुम समझ सकते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम अगला सीन देखते हैं आर्चरी रेंज का, और वहाँ पे हमारा मोटा बुली बॉय आर्चरी कर रहा होता है, तीरंदाजी बोलते हैं शायद हिंदी में, तो वही कर रहा होता है और उसका निशाना एक भी लग नहीं रहा होता है। वो कहता है साला सब मिस हो रहा है मेरे से। तो उसके बगल वाला बंदा बोलता है इसके लिए जिगरा चाहिए बेटा, और तुम्हारे अंदर वो नहीं है, और हुनर तो तेरे में थोड़ी भी नहीं है भाई। बोल तो अपना गिरा के तेरे अंदर थोड़ा सा हुनर डाल दो। ये ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था, लेकिन क्या करे भाई, हम लोग को अपने पास से थोड़ी कहानी को बनाने में मजा आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटा वाला बुली बॉय कहता है आखिर साला ये सियोंग बिन कहाँ चला गया। तो उसके बगल वाला बंदा एटीट्यूड में बोलता है वो नर्स ऑफिस में गया है एनीमिया के लिए। एनीमिया क्या है मेरे को नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दो मेरे भाई। तो मोटा बुली बॉय कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एनीमिया के लिए वो गया है। और फिर मोटे वाले बंदे का नजर दूसरे साइड घूम जाता है और वो देखता है एक लड़की को जिसका तीरंदाजी एकदम परफेक्ट बीच में जाकर लग रहा होता है उसके सारे तीर। और भैया लड़की तो देखने में सुंदर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यों मैं यार ठरकीपना करने लगता हूँ, कभी भी वीडियो में सीरियस बना ही नहीं पाता हूँ लगता है, इसीलिए व्यूज नहीं आते हैं। ऊपर से स्ट्राइक का रखा है, स्ट्राइक से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हमारा मोटा बोली बॉय लाल लाल हो रहा होता है और कहता है वाओ क्या हॉट लड़की है, मतलब वो बोलता है सिन्योन कैंग कितनी अमेजिंग लड़की है। तो उसके बगल वाला बंदा कहता है कि तो जा ना भाई, उसके मुंह पे बोल क्यों नहीं देता है। तो हमारा मोटा बुली बॉय, इसको बुली बॉय करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि अभी तक इसने बुली नहीं किया, तो इसको मोटू भाई बोलते हैं भाई, सबसे बढ़िया। तो हमारा मोटू भाई बोलता है कि तुमको पता है मैं नहीं जा सकता हूँ, और फिर से मोटू अपना तीरंदाजी करने लगता है, लेकिन उसके तीर भाई ये तो पूरा जो सर्कल बना रहता है उससे ही बाहर जा रहे हैं यार, छोड़ दे भाई तू छोड़ दे। और फिर हमारा मोटू भाई बोलता है आखिर सियोंग बिन यहाँ पे हमें क्यों बुला रहा था, ये सब फालतू रिट्रीट में मेरे को बुलाने ही बहुत बेकार था, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था बिड़ू। उसके बगल वाला बंदा बोलता है और भैया तुम नहीं पूछते हो, वो मॉडल स्टूडेंट है, उसके ऊपर सबकी नजर है, मैं उसकी स्टूपिड हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। फिर उसके बगल वाला बंदा बोलता है तो भाई काहे नहीं तुम हो बोल देते हो उसके। और हम देखते हैं माइक में बोला जा रहा होता है सब कोई अपने यूनिफॉर्म्स को चेंज कर लो और ऑडिटोरियम में पहुंच जाओ। आई रिपीट अपने यूनिफॉर्म्स को चेंज कर लो और ऑडिटोरियम में पहुंच जाओ। टैलेंट शो के पार्टिसिपेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने आ जाओ, वहाँ पे हम मिल रहे हैं, सब कोई जल्दी से आओ। और फिर हम सियोंग बिन को देखते हैं, वो कहता है टैलेंट शो लगता है अब रिट्रीट खत्म होने वाला है, और बंदा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है और वो किसी को यही बात बोलता है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नहीं है भाई। और उसके बगल वाला बंदा बोलता है क्या। फिर सियोंग बिन कहता है यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ तो अधूरा लग रहा है, तुमको पता है मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और मेमोरेबल बनाना चाहिए। और उसके बगल वाला बंदा थोड़ा सा शौक होकर बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें अल्कोहल समझ रहे हो ना, दारू चाहिए, पर तुमने पहले ही बोला था कि हम लोग दारू नहीं लाने वाले हैं यहाँ पे, मतलब बंदे दारू भी पीते हैं क्या यार। और मैं तुमको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा भाई, जिंदगी में कोई भी नशा करना, दारू सिगरेट बीड़ी गुटखा और सुरती, इन सभी चीजों का नशा मत करना मेरे भाई। तो बंदा बोलता है तुमने ही बोला था कि अगर हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं दारू और पकड़े जाएंगे तो हम लोग का पिछवाड़ा लाल हो जाने वाला है। सियोंग बिन कहता है क्या मैंने ये सब कहा, लेकिन छोड़ो, अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक होप है, कुछ दूसरे लोग हमारे लिए यहाँ पर खरीद कर लेकर आने वाले हैं। और हम लॉज का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं, और वहाँ पर से एगो मास्टर जी बोलते हैं, मतलब मैडम जी बोलती हैं कि क्या तुम टैलेंट में नहीं जा रही हो मिस किम बोलती हैं मुझे नहीं लगता, आखिर जाना ही क्यों है वहाँ पे, मुझे भरोसा है कि जो रिट्रीट स्टाफ्स हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। और वहाँ पर एक टीचर बोलते हैं जिनका टकला मेरे को दिख रहा है और मेरे को हंसी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है मेरे में, तो वो बोलते हैं लेकिन हम लोग को जाना चाहिए शायद। फिर मिस किम बोलती है एक्सक्यूज मी, और मेरे को हंसी इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई ये पॉवर्ट लग रहा है, सीधा देखने से ही लग रहा है। वो टीचर बोलता है कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस शो के लिए, हमें वहाँ जाना चाहिए और उन्हें सपोर्ट दिखाना चाहिए। फिर हम सियोंग जी वाले सीन पर वापस आते हैं, वहाँ पे दूसरा वाला स्टूडेंट बोल रहा होता है आखिर वो उन्हें कहाँ रख रहे होंगे। तो हमारा सियोंग जी बोलता है अपने टीचर्स लॉज में। मैंने देखा था जब मैं परमिशन लेने गया था नर्स ऑफिस जाने के लिए, वो बुढ़ा टकला एक आध घुट्टी मार रहा था उसमें और रख दिया उसने वहाँ पे वापस से। जो लॉकर
घर है वो लॉज के पीछे की साइड है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके साथ वाला बंदा बोलता है ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है सियोंगबिन। तो सियोंगबिन बोलता है और हमारे टैलेंट शो का भी अब जल्दी ही टाइम आने वाला है, और जो लड़कियां हैं वो अब के पॉप पे डांस भी करने वाली हैं, और वो ठरकी टकला बुढ़ा इस चीज को मिस नहीं करने वाला है, और वो अपने साथ सारे टीचर्स को लेके जाएगा। और हाँ, ये थोड़ी ना कह रहा है कोई कि हम लोगों में से कोई वहाँ पर जाने वाला है। और हम देखते हैं ग्यूहान को, वो कहता है कैसा रहेगा कि अगर वो ग्यूहान हो तो। और ग्यूहान की फिर से फटके 4 नहीं होती है, अभी थोड़ा सा 2 या 3 हुआ, फटके 2 हुई हैं, तो अभी आगे चल के 4 या फिर 5 कराने वाले हैं इन लोग का। तो आगे बढ़ते हैं। सियोंगबिन धीरे से पीछे मुड़ता है और हम सियोंगबिन को देखते हैं, वो कहता है तो तुम हम लोग के लिए माल लाने वाले हो ना मुन्ना। ग्यूहान कहता है क्या। फिर हम सियोंगबिन को देखते हैं, सियोंगबिन कहता है और अगर तुम पकड़े गए तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ द रियल चैप्टर बिगिन्स। तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और हमारा ग्यूहान घबरा रहा होता है और कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ। और सियोंगबिन कहता है क्या बोला तूने। और ग्यूहान बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर वहाँ का दूसरा वाला बंदा उसको मारते हुए कहता है कि अबे साले लौड़े, क्या तू अच्छे से पिटना चाहता है। और फिर ग्यूहान थोड़ी हिम्मत लगाता है और फिर घुटनों पे बैठ जाता है। भाई मेरे को लगा मारेगा ये बंदा। और फिर कहता है सियोंगबिन तुम्हें पता है ना कि मैं किसी परेशानी में नहीं फंस सकता। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। वो पहले से ही बहुत ज्यादा चिंता में होंगे क्योंकि उनको पता है कि मैं घर अकेले रहता हूँ। अगर उनको पता चला कि मैं परेशानी में पड़ा हूँ तो वो शायद इस प्रेशर को हैंडल न कर पाए। और हमारा हर्रामी सियोंगबिन कहता है हाँ भैया हम तो सब जानते हैं, और ये भी मुझे पता है कि तुम अकेले रहते हो, और इन्हें ये सब चीजें कैसे पता होती हैं क्योंकि ये सारे गुट बनाकर उसी के घर में पार्टी कर रहे होते हैं, और ऊपर से ग्यूहान को नीचे बैठा के रखे होते हैं, उसको पीट के उसके एक कोने में बैठा कर रखे होते हैं। तो सियोंगबिन कहता है अरे ये सब तो ठीक है और थैंक यू भाई, तेरे वजह से हमारे पास एक ठिकाना हो चुका है रहने का, पर शायद तुम्हें नहीं पता है कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। वो तुम्हें एक्सपेल नहीं करने वाले हैं कुछ सोजो की बोतल्स को चुराने के लिए। ज्यादा नौटंकी मत कर भाई। और तो और मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे थोड़ा बुरा लगा है, तो अब मुझे थोड़ा सीधा हो जाने दे। तो तू परेशान है अपने पिता की तबीयत खराब होने के लिए कि उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए, पर अब तू परेशान हो जा मेरे लिए, क्या ये सही नहीं होगा। ग्यूहान कहता है क्या। और सियोंगबिन कहता है मुझे लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप तेरे लिए कुछ नहीं मायने करती है। और वो पीछे से बंदा अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है यार ये सच में लौड़ा ही है। और हम देखते हैं सियोंगबिन को, वो कहता है मुझको बता, मुझे दोबारा बता आखिर तेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है। और हमारा ग्यूहान रोने लगता है और वो कहता है अरे छोड़ो ना सियोंगबिन। फिर सियोंगबिन कहता है चैनयोक जा और मेरे लिए मच्छर मारने वाला कॉइल लेकर आ। और सियोंगबिन अपने हाथ में कॉइल लेकर कहता है अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो इसे खाना पड़ेगा तुम्हें। चलो मैं फिर से पूछता हूँ आखिर तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, हमारी दोस्ती या फिर तेरा बाप। और सियोंगबिन मच्छर वाले कॉइल को तोड़ रहा होता है और कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ। और हमारा ग्यूहान कहता है गाइस मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी दोस्ती है। और पीछे से वो लौंड बोल रहा होता है जो कि सबको थोड़ा बोलता रहता है, वो खुद बोलता हूँ उसको मैं बोलता हूँ। वो कह रहा होता है कि मेरे को सुनाई नहीं दिया दोबारा बोलो। और सियोंगबिन रोते हुए कहता है हमारी दोस्ती, तुम्हारे साथ दोस्ती मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना बोलने के बाद सियोंगबिन ग्यूहान को एक फटकारा अच्छे से मारता है। और बढ़िया किया भाई, इसमें तो मैं बहुत बढ़िया साथ देता हूँ भाई, तू मार इसको अच्छे से, मार इसको अच्छे से, फेल इधर ही गई। सियोंगबिन कहता है साला क्या ही मैं इसको बोलूं, क्या तूने सुना चैनयोक कितना घटिया बेटा है ये, क्या तुम्हें इस कचड़े पे विश्वास भी हो रहा है। वो केवल थोड़ा सा पीटने की वजह से डर रहा है, तो इसीलिए वो अपने बाप को बस के नीचे छोड़ के चला आया था। मुझे तुमसे कहना चाहिए अगर मैं तेरा बाप होता ना तो मैं तुझे अपना बेटा कहने से पहले 100 बार सोचता, और मुझे बहुत शर्म आती तेरे को ये कहने के लिए। और ये सब सुनने के बाद ग्यूहान बिल्कुल टूट जाता है। अब जो भी हो चैनयोक चल तो चलते हैं हम लोग टैलेंट शो थोड़ा देख कर आते हैं। और हम देखते हैं ग्यूहान खड़ा हो जाता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है और वो बोलता है तुम सबको पता है मुझे तो तेरे पेरेंट्स के लिए और बेकार लगता है, वो तो शर्म के मारे डूब मरेंगे तुम जैसे कचड़े दाग के वजह से। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन मैं अभी करता हूँ बिना पढ़े, क्योंकि मुझे पता है इसकी वो दोनों मिलकर मारने वाले हैं, क्योंकि बंदा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है और कुछ भी हो सकता है भाई। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का वेट करेंगे। बहुत हजारों सालों बाद मैं लाऊंगा क्योंकि भाई व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो भाई ये सब बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो चलो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टेक केयर टाइटन, और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे स्ट्राइक है बता रखा है तुम लोगों को।